हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अध्यापक के व्यावसायिक गुण, प्रोफेशनल क्वालिटीज ऑफ ए टीचर। तो आइए अब देखेंगे व्यावसायिक गुणों के विषय में। व्यावसायिक गुणों को हमने कुछ पॉइंट्स में विभाजित कर लिया है, जिसमें पहला पॉइंट है विद्यार्थियों में रुचि लेना, टू टेक इंटरेस्ट इन स्टूडेंट। एक अच्छे अध्यापक के लिए ये आवश्यक है कि वह जिन छात्रों को पढ़ा रहा है उनमें पूर्ण रुचि ले। एक कथन है, यदि अध्यापक ने जॉन को लैटिन पढ़ानी है तो उसे लैटिन और जॉन दोनों को ही जानना चाहिए। ए टीचर इन ऑर्डर टू टीच लैटिन टू जॉन शुड नो वेल बोथ जॉन एंड लैटिन। उसे विद्यार्थियों में उसी प्रकार से रुचि लेनी चाहिए जैसे कि एक पिता अपने पुत्र की गतिविधियों में रुचि लेता है। उसे अपने छात्रों का शुभ चिंतक होना चाहिए तथा उनके कल्याण व सहायता के लिए सदैव ही तत्पर या तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिक्षण व्यवस्था में रुचि व आस्था, फेथ एंड इंटरेस्ट इन टीचिंग प्रोफेशन। शिक्षक के लिए ये आवश्यक है कि वह इस व्यवसाय में रुचि ले। उसे कभी भी इस बात की गिलानी नहीं होनी चाहिए कि वह इस व्यवसाय में क्यों आया है। न ही उसे कभी भी सोचना चाहिए कि वह बहुत ही छोटा व्यवसाय है। यदि वह ऐसा सोचेगा तो उसके अंदर हमेशा उदासीनता व शर्म का भाव रहेगा और अंदर ही अंदर वह इस व्यवसाय से नफरत करेगा, प्रोफेशन से नफरत करेगा। यदि वह अपने व्यवसाय में रुचि लेता है व उसके प्रति उसके मन में निष्ठा व आस्था है तो वह विभिन्न प्रकार के कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करेगा। जैसा कि हम जानते हैं, एक अध्यापक ही है जो भी डॉक्टर्स भी तैयार करता है, इंजीनियर्स भी तैयार करता है और प्रोफेसर, लॉयर्स, जज जो भी हैं एक अध्यापक से बिना पढ़े नहीं बन पाते हैं। यानी कि अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसे अपने व्यवसाय को बहुत अच्छा आंकना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे व्यवसायिक प्रशिक्षण, प्रोफेशनली ट्रेंड। एक कुशल अध्यापक के लिए जरूरी है कि वह शिक्षण के विभिन्न प्रयोगों, आयामों व तकनीकियों से परिचित हो और इसके लिए उसे व्यावसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए। व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त टीचर स्टूडेंट्स को न केवल ये बता पाने में सक्षम होता है, समर्थ होता है कि वह उन्हें क्या पढ़ना है, वरन ये भी बता पाने में समर्थ होता है कि उसे कैसे पढ़ना है, जिससे से अधिक ज्ञान एवं वह रोचक ढंग से ग्रहण कर सकें। वह इस प्रशिक्षण के द्वारा छात्रों के समक्ष ज्ञान को सार्थक व उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करता है। एक बार प्रशिक्षण लेने के बाद अध्यापक उसे ही सब कुछ नहीं मान लेना चाहिए, यानी कि अध्यापक को उसे ही सब कुछ नहीं मान लेना चाहिए, वरन समय समय पर आयोजित शिक्षा प्रशिक्षण के कार्यक्रमों में उसे भाग लेना चाहिए। क्योंकि आज के दौर में हम देखते हैं नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है। क्या पहले ट्रेनिंग जिन टीचर्स ने ली थी वही काम आज कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें आगे बढ़ना होता है। उसी के अनुसार हमें समाज के बच्चों को पढ़ाना होता है और बच्चों को आगे बढ़ाना होता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे मनोविज्ञान का ज्ञाता, टू हैव इन नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी। अच्छे टीचर के लिए ये जरूरी हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है कि उसे बाल मनोविज्ञान तथा शिक्षा मनोविज्ञान का पर्याप्त ज्ञान हो। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान अध्यापक को छात्रों की रुचियों, क्षमताओं व योग्यताओं का ज्ञान करा सकने में सहयोगी होगा। वह शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा अध्यापक विभिन्न स्तरों के छात्रों के अनुकूल अपने शैक्षिक कार्यक्रम को दिशा निर्देशन दे सकेगा। साथ ही वह व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुरूप अपनी शैक्षिक गतिविधियों को संचालित कर सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे विषय वस्तु पर अधिकार, मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट मैटर। एक अच्छे व कुशल अध्यापक के लिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि जो भी वह पढ़ा रहा है यानी टीचिंग कर रहा है जिस विषय की, उस पर उसका पूरा अधिकार यानी पूर्ण अधिकार होना चाहिए।
और साथ ही उस क्षेत्र में होने वाले नवीन आविष्कारों से भी उसे परिचित होना चाहिए। विषय के ज्ञान के अभाव में अध्यापक यानी कि जब उसे अपने विषय का ज्ञान नहीं होता तब छात्रों के समक्ष पूर्ण आत्मविश्वास का प्रदर्शन नहीं कर पाता है और विषय ज्ञान की कमजोरी उसे छात्रों की दृष्टि से नीचे गिरा देती है। इस संबंध में के जी सैदेन ने लिखा है, आप एक बर्तन में से कोई वस्तु तब तक उड़ेल कर नहीं निकाल सकते जब तक आपने उस वस्तु को उस बर्तन में रख न दिया हो। यदि शिक्षक ज्ञान व बुद्धि की दृष्टि से हीन व खोखला है, यदि उसमें ज्योति प्रदान करने वाली शक्ति नहीं है, तो वह अपने बालकों के मस्तिष्क को प्रखर व उनकी भावनाओं को मानवीय ज्ञान के प्रकाश या फिर मानवीय रूप प्रदान नहीं कर सकता। यदि वह स्वयं दीप नहीं है तो दूसरों में ज्ञान के प्रकाश को प्रकाशित या प्रसारित करने में सदैव असमर्थ रहेगा। यू कैन प्योर आउट ऑफ ए वेसल except that you have put into it, and if a teacher is poor and shallow from within, he cannot quicken the mind or humanise the emotions of his children. If he is not the lighted candle himself, he will never be able to lighten up the flame of others. नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे उचित अध्ययन की आदत होना, हैबिट ऑफ प्रॉपर स्टडीज। अध्यापक के संबंध में ये कहा जाता है कि वह जीवन पर्यंत विद्यार्थी बना रहता है। द ट्रू टीचर इज ए स्टूडेंट थ्रू आउट दिस लाइफ। इसका तात्पर्य यही है कि अध्यापक को सदैव ही पढ़ते रहना चाहिए, जिससे वह अपने ज्ञान का आवश्यकता के अनुसार नवीनीकरण कर सके। खाली रहकर समय व्यर्थ में इधर उधर की बातों में व्यतीत करने से अच्छा है कि स्वयं को अध्ययनरत करे अथवा अध्ययनरत रखे। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि, इंटरेस्ट इन को करिकुलर एक्टिविटीज। आज की शिक्षा सिर्फ कक्षा की चार दीवारी तक सीमित नहीं है, वरन उसमें पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का भी महत्वपूर्ण स्थान है। और आज की शैक्षिक विचारधाराएं इस बात पर बल दे रही हैं कि वर्तमान में शिक्षा सिर्फ ज्ञानार्जन का ही एक साधन नहीं है, वरन वह बालक के दायित्व व्यक्तित्व का यानी कि जो उसकी पर्सनैलिटी है का चतुर्मुखी विकास भी करती हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं बालक की चतुर्मुखी विकास में यानी कि उसे ऑलराउंडर बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत स्काउट गाइडिंग, खेलकूद, NSS, भ्रमण, NCC, वाद विवाद, छात्र संघ, साक्षरता, रेड क्रॉस, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि सम्मिलित होते हैं। एक टीचर को इन क्रियाओं की उपेक्षा कदापि नहीं करनी चाहिए और इनमें बालकों को जो है पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे प्रयोग अनुसंधान में रुचि, इंटरेस्ट इन रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट। वर्तमान युग में शिक्षा के क्षेत्र में शोध एवं अनुसंधान का महत्वपूर्ण स्थान है। अध्यापक को यदि अपने शिक्षण में जो सुधार लाना है, डेवलपमेंट करना है, तो उसे नित्य प्रति नए अनुसंधान व प्रयोग करने चाहिए। साथ ही उसके शिक्षण के दौरान लक्ष्य में जो भी समस्याएं उत्पन्न हो उनका उसके प्रयोग के आधार पर वैज्ञानिक ढंग से समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे शिक्षण विधियों पर अधिकार। कमांड ओवर टेक्निक्स ऑफ टीचिंग। शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकियों के संबंध में कहा जाता है कि व्यावसायिक कुशलता का निर्धारण करती हैं। टेक्निक्स आर द ट्रिक्स ऑफ प्रोफेशन और
जो भी अध्यापक इन तकनीकियों को जानता है वह उनका उचित स्थान पर प्रयोग करता है, वह निसंदेह रूप में एक कुशल अध्यापक होता है। अध्यापक को प्रायः जिन तकनीकियों पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए वह हैं प्रश्न रीति, व्याख्यान रीति या नीति या फिर कौशल, उदाहरण रीति व विवरण रीति। इन विधियों के प्रयोग से वह पाठ को रोचक तो बना ही सकता है, साथ ही साथ वह पाठ के विकास में छात्रों का पूर्ण सहयोग भी ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे शिक्षण सूत्रों के अनुकूल पाठ को प्रस्तुत करना। प्रेजेंटेशन ऑफ द लेसन अकॉर्डिंग टू द मैगजीन ऑफ टीचिंग। बालकों के समक्ष यदि हम किसी भी पाठ को प्रस्तुत करते हैं और ये चाहते हैं कि वह उस पाठ को आसानी पूर्वक ग्रहण कर लें, आत्मसात कर लें, तो हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि हम शिक्षण सूत्रों को ध्यान से या ध्यान में रखकर पढ़ाएं। अध्यापक को इन सूत्रों का ज्ञान होना चाहिए व साथ ही इनका प्रयोग भी करना आना चाहिए, जैसे सरल से कठिन की ओर जाना, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जाना आदि। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे शिक्षण सामग्री का यथोचित प्रयोग। जस्टिफाइड यूज ऑफ टीचिंग एड। एक अच्छे अध्यापक के लिए भी जरूरी है कि वे विषय से संबंधित शिक्षण सामग्री का प्रयोग यथास्थान करे, परंतु इसका प्रयोग करते समय उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सामग्री पाठ के समुचित विकास के लिए है। लास्ट पॉइंट में हम देखेंगे पढ़ाने से पूर्व पाठ की तैयारी करना। कक्षा में जाने से पूर्व अध्यापक को अपने पाठ की पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए व पाठ को योजनाबद्ध तरीके से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। अध्यापक कितना ही ज्ञानवान क्यों न हो, यदि वह पूर्ण तैयारी के साथ कक्षा में नहीं जाता है, नहीं उपस्थित होता है, तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि वह कुछ व्यर्थ की बातें कहीं व्यर्थ की बातें ना पढ़ा दे। ऐसा ना हो काम की बातें उस चक्कर में छूट ही जाएं। इस कारण ये आवश्यक है कि जो भी कुछ पढ़ाए उसे तो नियोजित ढंग से पढ़ाए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।